गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय करंट अफेयर सीरीज। आज का टॉपिक आपको इस पिक्चर के थ्रू पता ही चल रहा होगा। रिसेंटली जो 2 दिन अभी मीटिंग हुई G7 की, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल एड्रेसिंग करी है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पेंडेमिक सेशन। एंड इस G7 कंट्री से नाम से पता लग रहा होगा आपको, इसमें 7 कंट्रीज हैं जो कि पहले 8 थी, बट इन 2014 जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ तो रशिया को इसमें से निकाल दिया गया एंड ये इसके बाद बन गई G7। 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। ये है फर्स्ट ऑफ कनाडा, ये है यूएस, ये जो कि बीच में खड़े हैं बिकॉज इन्होंने होस्ट करा है इस बार, यूके, ये है फ्रांस, ये मैम जर्मन के चांसलर, एंड 2 और कंट्रीज हैं जापान प्लस इटली। G7 एक एडवांस इकोनॉमीज का ग्रुप है जो 1973 में ऑयल क्राइसिस के बाद 1975 में फॉर्म किया गया, जो कि इनिशियली G6 था बट उसमें लेटर ऑन कनाडा को ऐड कर दिया गया एंड बाद में 1988 में इसमें रशिया को ऐड कर दिया गया। G7 की मीटिंग हर साल एक जगह पे होती है। उसका जो भी होस्ट होगा उसके पास पावर है, वो किसी को भी एज अ गेस्ट कंट्री बुला सकता है। अगर मैं आपके प्रीलिम से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करूं इसमें, तो इस बार 4 कंट्रीज को इनवाइट किया गया। फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज कोरिया, फोर्थ इज साउथ अफ्रीका। इन 4 कंट्रीज को इस बार इनवाइट किया गया। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि G7 में अगर एडवांस इकोनॉमीज हैं तो इसमें चाइना को ऐड क्यों नहीं किया गया है। अब एज पर द डेफिनेशन ऑफ द एडवांस इकोनॉमीज बाय G7, चाइना में पर पर्सन जो वेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए उसको G7 कंट्रीज में ऐड करने के लिए ये सारी कंट्रीज रेडी नहीं हैं। आई होप आपको एक बेसिक पता लग गया होगा G7 के बारे में। नेक्स्ट ग्रुप, इसका नाम से ही पता लग रहा है ग्रुप ऑफ 7, मतलब कि 7 कंट्रीज का ग्रुप। जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले ये G6 था, उसके बाद इसमें कनाडा ऐड किया गया 75 में, अभी हमने पढ़ा ऑयल क्राइसिस के बाद इसमें कनाडा ऐड हुआ इन 1976। उसके बाद ये बन गया G7 एंड G7 के बाद इसमें रशिया ऐड किया गया, वो हुआ G8। आपको डेट याद रखनी है क्योंकि 2014 में जब ये क्रीमिया वाला एनेक्सेशन हुआ तो रशिया को निकाल दिया गया एंड ये 2014 में दोबारा से बन गया G7। ऑल्दो यूएस बहुत टाइम से एक प्रपोजल दे रहा है कि इसमें इंडिया को और चाइना को, बिकॉज दे आर द एडवांस वन ऑफ द एडवांस इकोनॉमीज, इनको ऐड कर दिया जाए, प्लस रशिया को भी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, बट अभी तक ये ऐड नहीं किए गए हैं। एंड हर साल G7 की मीटिंग जहां पर भी होती है, दे डिस्कस इश्यूज रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एंड इस टाइम एक और इश्यूज को डिस्कस किया गया है, पेंडेमिक, जो कि पिछले 2 साल से चल रहा है, कोविड। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें अगर प्रीलिम से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ग्रुप 7, बिकॉज जो G7 के कंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट G20 के भी हैं। G20 के लिए हम अलग से एक सेशन करेंगे, तो आपको प्लीज ये कंट्रीज याद हो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अभी मैं यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, एंड यूएसए। यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड अगर मैं एक फैक्ट बताऊं जो कि बहुत कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो कंफ्यूज होते हैं बिटवीन द ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन एंड द यूके। इन तीनों के तीनों में एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है? पहले है ब्रिटेन।
ब्रिटेन दो कंट्री से मिलकर बना हुआ है, इंग्लैंड प्लस वेल्स, ओके। एंड ग्रेट ब्रिटेन किससे बना हुआ है? ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड, ओके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। थर्ड इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के लिए मैं आपको एक कोड देने जा रहा हूं, वाइन्स। W स्टैंड फॉर वेल्स, IN स्टैंड फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड, E स्टैंड फॉर इंग्लैंड, S स्टैंड फॉर स्कॉटलैंड, ओके। नाउ आई होप यू आर क्लियर विद द ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके। तीनों चीज बिल्कुल अलग अलग हैं। ब्रिटेन में आता है इंग्लैंड प्लस वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन में आता है, ब्रिटेन में अगर हम स्कॉटलैंड ऐड कर दें, और यूके में क्या आता है, अगर आपको सबसे कोड याद करने के लिए क्या है मैंने, वाइन्स। वाइन के आगे एक एस जोड़ना है, W स्टैंड फॉर द वेल्स, IN स्टैंड फॉर नॉर्दर्न आइलैंड, E स्टैंड फॉर द इंग्लैंड, S स्टैंड फॉर द स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, G7 was known as the G8 for the several years after the Origin 7 was joined by the Russia in 97. The group returned to being G7. G7 दोबारा कब हुआ? जब रशिया को एक्सपेल कर दिया गया इन 2014, जब उन्होंने एनेक्सेशन करा ऑफ द क्रीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रीमिया का। सेकेंड, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि G7 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, बस आपको ये पता हो कि जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, और इस बार की जो मीटिंग है 47th मीटिंग जो हुई है वो एक जगह है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कार्बिस बे। ये कार्बिस बे क्या है, मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो ये पीछे रिजॉर्ट जो आ रहा है, दिस रिजॉर्ट इज द कार्बिस बे। एंड कार्बिस बे कहां पर फॉल करता है? एक शहर है वहां पर, कॉर्नवॉल। ये है इंग्लैंड, ये है वेल्स, ये है स्कॉटलैंड, और ये है हमारे पास नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में एक जगह है जिसका नाम है कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल यूके का ग्रीन टेक्नोलॉजी का एक सेंटर है, इसलिए इस जगह को इस बार लिया गया। उसमें एक रिजॉर्ट है कार्बिस बे, जहां पर ये मीटिंग करवाई गई। 46th मीटिंग कहां पर होनी थी? यूएसए में, बट वो पैंडेमिक के कारण कैंसिल कर दी गई। अब इस डायग्राम से फिर मैं आपको बता देता हूं, इंग्लैंड और वेल्स अभी हमने क्या पढ़ा, दिस इज ब्रिटेन। अगर इसमें स्कॉटलैंड को भी ऐड कर दूं तो बिकेम ग्रेट ब्रिटेन, और नॉर्दर्न आयरलैंड को भी कर दूं तो इट बिकेम्स यूके। आई होप दिस इज क्लियर। सो G7 का कोई भी एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्मल फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट वेलरी गिसगर्ड। ये नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी तक जो हमने किया कि G7 में मेंबर्स कितने हैं, रशिया को कब एक्सक्लूड किया गया, 2014 में। इस बार मीटिंग कहां पर हो रही है, कार्बिस बे में। अब इसमें थीम क्या थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्लस इंडिया की तरफ से इसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए वो अभी हम करने जा रहे हैं। हाउ G7 समिट वर्क्स, ओके। ये कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। G7 मीट्स एट एनुअल समिट्स, मैंने आपको बताया हर साल होते हैं, that are presided over by the leader of member countries on a rotational basis। इस बार रोटेट करके बारी किसकी आई है, यूके की। यूके के लिए अभी मैंने एक शॉर्टकट बताया, वाइन्स। द समिट इज एन इनफॉर्मल गैदरिंग दैट लास्ट 2 days, अभी 2 दिन खत्म होके हटी है, in which the leaders of the member discuss global issues। अभी हमने करा कि कौन कौन से इश्यूज को वो डिस्कस करते हैं, एंड होस्ट के पास पावर है कि वो किसी की डिग्निटरीज को इनवाइट कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार 4 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम करते हैं कि इस बार यूके ने जब ये सेशन ऑर्गेनाइज करा तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स बोले कि ये 4 पॉइंट्स हमारे हैं जिसके ऊपर ये सारे की सारी मीटिंग होगी। फर्स्ट पॉइंट था कि हमें ग्लोबल रिकवरी करनी है फ्रॉम द कोरोना वायरस। कोविड जो कि अभी चल रहा है उससे रिकवरी करने के लिए और स्ट्रेंथन करने की रेजिलियंस की, उससे कैसे फाइट करें ताकि फ्यूचर में ऐसे पेंडेमिक आए तो हम उससे लड़ सकें। पहले डिस्कशन का सेंटर इस पॉइंट पे था। सेकंड था टू प्रमोट द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी बाय चैंपियनिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड,
कि फ्री और फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन इस बार हुई है क्लाइमेट चेंज के लिए जो कि 2 डिग्री टारगेट है एज पर द पेरिस एग्रीमेंट, उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। फोर्थ इज शेयर्ड वैल्यूज एंड द ओपन सोसाइटीज जो कि नरेंद्र मोदी जी ने भी रखी है। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिक ऊपर ये डिस्कशन इस बार हुई है। लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट, पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट बिल्ड बैक बेटर B3 ये इस बार का थीम था। अब इसमें सबसे पहले सारे G7 कंट्रीज ने चाइना को काउंटर करना चाहा है उसके बॉर्डर BRI इनिशिएटिव से, बॉर्डर एंड रोड बेल्ट, सॉरी नॉट बॉर्डर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो कि पहले जिसका नाम था OBOR, वन बेल्ट वन रोड, जिसका फिर बाद में नाम चेंज कर दिया था BRI। अब जैसे कि आपको पता होगा कि चाइना की एक स्ट्रेटेजी रही है, वो हर कंट्री में जाके लाइक यहां पर श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, यहां पे CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां पे ग्वादर पोर्ट बनाया है, कि वो किसी भी कंट्री में जाके उनको पहले तो लोन देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपके यहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं हम बनाएंगे, एंड धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस हर जगह पे बना लेते हैं ताकि वो लोन के बीच में ट्रैप में आ जाएं। एंड इसका जब भी उन्होंने रीजन दिया है तो उन्होंने कहा है कि वो एशिया को यूरोप से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए G7 कंट्रीज ने इस बार एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया है कि जहां जहां चाइना अपना ऐसा कुछ लोन वाला प्रोजेक्ट लेके जा रहा है वहां पर G7 कंट्रीज फंडिंग करेंगी और चाइना की जो BRI इनिशिएटिव है उसको काउंटर करेंगी। ऑल्दो इस टॉपिक के ऊपर इंडिया ने अपना कोई भी एक रिटर्न में लिख के नहीं दिया है, बट ये WTO में और कई जगहों पे इंडिया ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुका है। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट इज टैकलिंग BRI। सेकंड डेमोक्रेसी 11। अब आप पूछेंगे डेमोक्रेसी 11 कैसे होगी? G7 प्लस जो 4 इस बार के हमारे गेस्ट हैं, ये डेमोक्रेसी 11। इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट बनाई है जिसमें इन्होंने बात करी है ऑफ ओपन सोसाइटीज की सब मिलकर अगर आएंगे, सबके पास अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, इनकरेज कर रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तभी हम इस डेमोक्रेसी को और स्पेशली इस मोदी जी ने नाम दिया है पेंडेमिक को भी, तभी हम इस चीज को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्बिस। कार्बिस भी मैंने बताया, कार्बिस किसका नाम था? रिजॉर्ट का नाम, जहां पर इस बार उन्होंने एक डिक्लेरेशन दी है कि पेंडेमिक को रोकने के लिए वो 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन को डोजेस को बनाएंगे एंड वो पुअर नेशंस को देंगे विद हाफ ऑफ दैट कमिंग फ्रॉम USA एंड 100 मिलियन फ्रॉम द ब्रिटेन। 100 मिलियन कहां से आएगी? ब्रिटेन से। अब यहां पे इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगा, बट अब आपके पास एक सवाल होगा कि इसमें इंडिया को फायदा क्या होगा? इसमें जो G7 कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज को ये देंगी, बट इंडिया इसमें इन कंट्रीज को इन वैक्सीन्स को बेचेगी। सो इंडिया का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। 11 billion doses are needed to vaccinate at least 70% of the world population by mid 2022। तो इसमें वैक्सीनेशन के लिए G7 कंट्रीज ने एक प्रपोजल दिया है कि हम 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन डोजेस को पुअर नेशंस को देंगे एंड इंडिया उसमें इन G7 कंट्रीज को अपनी वैक्सीन को बेच सकता है। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली एक वो कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट को, पेरिस कमिटमेंट को खाली इंडिया ही सीरियसली अभी तक फॉलो कर रहा है एंड इवन इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। जो कि पेरिस कमिटमेंट थी कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बाद में 1.5 कर दिया गया है। अभी इस मीटिंग में इन्होंने 1.5 पे ही एक कंक्लूजन बनाया है। सो क्लाइमेट चेंज पे क्या कहा है इन्होंने? दे प्रॉमिस टू होल्ड एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। सेकेंड, उन्होंने सभी कंट्रीज ने प्लेज किया है टू रीच नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050। ये 2 टारगेट्स लिए हैं इन कंट्रीज ने। नेक्स्ट, इसमें एक चाइना के खिलाफ भी एक इन्होंने G7 ने स्टेटमेंट्स पार करी है कि जो भी वहां पर जिनजियांग जो एक रीजन है चाइना में,
जहां पे यूगर मुस्लिम्स हैं और हांगकांग, वहां पर जो भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं या कुछ भी हो रहा है, उसके लिए इन सभी कंट्रीज ने एक इस बार एग्रीमेंट करा है और एक कमिटमेंट दी है और एक स्टेटमेंट पास करी है रेदर, कि जो भी इन कंट्रीज में आउट वो हो रहा है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड या फंडामेंटल फ्रीडम या ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट पास करी है, जो कि इंडिया ने आउटवर्डली फेवर नहीं करी है, बट इंडिया इसके बारे में ऑलरेडी बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुका है। एंड जो चाइना का साउथ चाइना सी में इन्वॉल्वमेंट ली है, उसके लिए भी एक कमिटमेंट बनाई है G7 कंट्रीज ने इस बार। अब इसमें नरेंद्र मोदी जी ने दो दिन सेशन में बोला है। उन्होंने इसको दो सेशंस में डिवाइड किया। पहले का जो थीम था बिल्डिंग बैक टुगेदर ओपन सोसाइटीज, कि अगर सब इकट्ठे मिलके आएंगे तो ही हम इस पेंडेमिक के साथ को टैकल कर सकते हैं। सेकंड, बिल्डिंग बैक ग्रीनर क्लाइमेट एंड नेचर, जो कि उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट वाली टारगेट के बारे में बात करी है। Prime Minister highlighted that planet's atmosphere, biodiversity and oceans cannot be protected by countries in silos. अकेले कुछ नहीं हो सकता, सबके लिए एक कलेक्टिव एक्शन चाहिए एंड सब कलेक्टिवली ही चलेंगे तो ही हम इस चीज को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, he sought the G7 support for the proposal moved at the WTO by India and South Africa for TRIPS waiver। ये भी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि यूएस ने पहले रॉ मटेरियल को देने से इंडिया को मना करा, बट बाद में यूएस ने उसको वेव ऑफ करा एंड वैक्सीनेशन के लिए IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटाया गया। सेम साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने और इंडिया ने ये WTO में भी लिखा था एंड इस इशू को उठाया था, जो कि अब क्लियर हो गया है। एंड उन्होंने कहा है कि हर कंट्री को ये वेव ऑफ मिलना चाहिए ताकि वैक्सीनेशन को हम और बूस्टअप कर सकें और हम वैक्सीनेशन से पेंडेमिक को रोक सकें। आई होप दिस इज क्लियर। ये था हमारा G7 का सेशन। नेक्स्ट सेशन अभी जो भी करंट इशू चल रहा होगा वो हम लेके आएंगे। जय हिंद टू ऑल।